नेपाल में फ्लॉप हो गया जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट ब्री। छोटे से देश में चीन की इतनी दिलचस्पी क्यों? 5 साल बाद भी नहीं शुरू हो पाई एक भी परियोजना, कर्ज से किया किनारा। नेपाल में असफल साबित हुआ चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नेपाल को मिल रहा भारत और अमेरिका का निवेश। चीनी पकड़ रहा कोना। नेपाल के हाइड्रो पावर सेक्टर में निवेश के लिए इच्छुक भारत नेपाल को अमेरिका की तरफ से मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के तहत $50 मिलियन का अनुदान मिल रहा है। दूसरी ओर भारत भी नेपाल में विशेष रूप से हाइड्रो पावर सेक्टर में निवेश करने में रुचि दिखा रहा है। वाशिंगटन और नई दिल्ली दोनों लंबे समय से BRI को नकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने काठमांडू को संभावित कर्ज जाल की भी चेतावनी दी है। भू राजनीतिक कारकों से प्रभावित हो सकता है बड़ी। अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नेपाल यात्रा के दौरान इस बात पर सहमति बनी थी कि नेपाल और चीन BRI को लाभकारी सहयोग को गहरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखेंगे। अधिकारियों का कहना है कि वे निश्चित रूप से नहीं कर सकते कि सीमा पार रेलवे जैसे BRI के अन्य प्रोजेक्ट्स कब शुरू होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑब्जर्वर्स का कहना है कि भू राजनीतिक कारक भी अब नेपाल में BRI को प्रभावित कर सकते हैं। हाल के दिनों में नेपाल के सहयोग क्षेत्र में तेजी से विकास देखने को मिला है। कमर्शियल लोन नहीं लेता नेपाल। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर मृगेंद्र बहादुर कार्की ने कहा कि लोन को लेकर नेपाल की प्राथमिकता, जिसे देवबा सरकार ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी की यात्रा के दौरान स्पष्ट किया था, भी BRI की परियोजनाओं की असफलता का कारण बनी। उन्होंने कहा कि नेपाल के पास विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी एजेंसियों से लोन लेने का लंबा अनुभव है, जिनकी ब्याज दरें भी कम होती हैं और भुगतान का समय भी लंबा होता है। नेपाल उच्च ब्याज दरों वाले कमर्शियल लोन का बोझ नहीं उठा सकता। क्यों असफल हो गया चीन का BRI प्रोजेक्ट? नेपाल में BRI के असफल होने के कई कारण हैं। ओली कैबिनेट में विदेश मंत्री रह चुके प्रदीप ग्यावाली ने कहा, हमारी शुरुआत काफी धीमी थी। प्रोजेक्ट्स के चयन में काफी समय लगा और फिर हमने इसकी संख्या 35 से घटाकर 9 कर दी। हम प्रोजेक्ट्स को शुरू करने की योजना पर काम कर रहे थे कि तभी महामारी आ गई और हमारी प्राथमिकता बदल गई। ग्यावाली के अनुसार BRI को लेकर शेर बहादुर देवबा सरकार का रुख कंफ्यूज करने वाला है। ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि नेपाल में BRI की असफलता के पीछे राजनीतिक, वैचारिक और व्यावहारिक कारण थे। पिछले हफ्ते नेपाल और चीन के बीच बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन हुए 5 साल पूरे हो गए। फरवरी 2018 को KP शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। कुछ महीनों बाद जून में वह चीन के दौरे पर गए, जहां चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग के साथ मीटिंग के दौरान उन्होंने 35 प्रोजेक्ट की जानकारी दी, जिन्हें नेपाल BRI ब्री के तहत बनाना चाहता है। BRI चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत वह एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़क व जल मार्ग से जोड़ना चाहते हैं। तब BRI में शामिल होने को नेपाल में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद अब यह प्रोजेक्ट नेपाल में ठंडे बस्ते में पड़ा है। सीमा पार रेलवे का मकसद भारतीय बाजार तक पहुँच। कार्की ने कहा, नेपाल चीन सीमा पार रेलवे का प्रस्ताव चीन ने भारतीय बाजार को ध्यान में रखते हुए दिया है, क्योंकि सिर्फ 3 करोड़ की आबादी वाला देश नेपाल चीन के BRI के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन भारत को BRI पर सख्त आपत्ति है और उसने इसे चीनी ताकत बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक हथियार करार दिया है। हालांकि देवबा सरकार ने साफ कर दिया है कि उन्हें कर्ज में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कम से कम आम चुनाव तक नेपाल में BRI प्रोजेक्ट्स के आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए।